धन्यवाद आप सभी का, अनेक अनेक धन्यवाद। अच्छा हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, क्या बात है। दौड़ते ही आकर के ताली बज गई भाई साहब, देखा आपने कितनी ताली बजी है आपके लिए, आपको इसका अनुमान नहीं है। एक भी ताली नहीं बजी हमारे लिए। जी सर। तो इसी के साथ आज का खेल हम शुरू करते हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने विराजमान है। इनका नाम है सौरभ जगदीश अटल। इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है और 25,000 रुपए जीत गए हैं। तो तालियां बज जाएं एक बार इनके लिए। हम स्वागत करना चाहेंगे हम इनके जो साथ में इनके परिवार के सब आए हैं। मनसी जी इनकी पत्नी है, बैठी हुई है, और उनके बगल में इनकी सासू माँ बैठी हैं, मंगला जी, और जगदीश इनके पिताश्री हैं। और बड़ा गर्व हो रहा है इन सबको इनके ऊपर कि आज ये उनकी आशीर्वाद के साथ आज ये यहाँ बैठे हैं। और सब लोग बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज महिलाएं। सासू माँ बहुत सुंदर लग रही हैं आप, मनसी जी आप भी एकदम चमकता हुआ कुछ दिख रहा है इधर। हाँ, खेल को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सौरभ, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब आएगा आज के खेल का पहला प्रश्न, जो कि 5 तो आपने उत्तर दे दिया है। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2025 में सबसे अधिक विकेट के लिए पर्पल कैप किसने जीती? Who won the purple cap for most wickets in IPL 2025? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए जसप्रीत बुमराह, बी प्रसिद्ध कृष्णा, सी हर्षल पटेल, या डी हर्षित राणा। आईपीएल 2025। सर, इस साल का आईपीएल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा था, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम जो 18 साल से नहीं जीत पा रही थी वो इस बार जीत चुकी है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का समा था। और इसमें इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिसके लिए उन्हें पर्पल कैप दी गई थी। तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, प्रसिद्ध कृष्णा। बी पे कह रहे थे लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 में 25 विकेट लिए थे। बहुत बहुत बधाई। और देखा आपने देवियों सज्जनों किस तरह अनुमान पूरा इतिहास बता दिया ये आईपीएल 2025 का, उनकी टीम के बारे में सब कुछ बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न सौरभ जी ये रहा आपके सामने। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र उच्च स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया के लिए समर्पित किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ओके, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र is the motto of which organization dedicated to high-level disaster response? ऑप्शन देखिए। ए एनडीआरएफ, बी आरएएफ, सी सीआईएसएफ, डी एसपीजी। सर, इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, नेशनल डिजास्टर रिकवरी फोर्स। तो ऑप्शन ए एनडीआरएफ को लॉक कीजिए। ए पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल उत्तर सही आया आपका, वाह। अब आ गया 8वां प्रश्न सौरभ जी। ये है 2 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ को राइनोप्लास्टी जैसी शल्य चिकित्सा तकनीकों का विवरण देने वाला सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ माना जाता है? Which ancient Indian medical text is considered the earliest known treatise detailing surgical techniques such as rhinoplasty? Okay? ऑप्शन देखिए। ए अष्टांग हृदयम, बी चरक संहिता, सी
सुश्रुत संहिता, डी भाव प्रकाश। सर ऑप्शन बी लग रहा है, कहीं सुना जैसा है, चारक संहिता, बट फिर भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऑप्शन बी कभी सुना था, चरक संहिता, जो मेडिकल से ही रिलेटेड है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। सर प्लीज 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 50-50 लाइफलाइन ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। सौरभ जी, अब जो दो इनमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर जहां जा रहे थे वो मिट गया, बचा है सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश। सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत रहिए, अभी आगे मत बढ़िए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको भी अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और बहुत तारीफ की हुई हमने आप लोगों की। आपका समय शुरू होता है अब। सुश्रुत संहिता को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 74%। डी को, भाव प्रकाश को केवल 26% मिले। क्या कीजिएगा सौरभ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने, क्या बात है, धन्यवाद दे दीजिए इनको। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक आधारभूत ग्रंथ है, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी सहित शल्य चिकित्सा पद्धतियों के विस्तृत वर्णन के लिए जाना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी, जिस जहाँ आजकल बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जाती रहती हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई साहब, देखते हैं हम लोग, वो डिजिटल में देखते हैं सब कहाँ कहाँ जाते हैं। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। ओके सौरभ, बड़ी जल्दी आपने 2 लाइफलाइन ले लिया। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए। आ गया है नवा प्रश्न, ये देगा आपको 3 लाख रुपए, ठीक है? नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इनमें से किनका जन्मदिन सबसे अंत में आता है? As per the Gregorian calendar year, the birthday of who among these is celebrated last? Okay? ऑप्शन देखिए। A. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B. पंडित जवाहरलाल नेहरू, C. श्री लाल बहादुर शास्त्री, या D. श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सर डी अटल बिहारी वाजपेयी जी लग रहा है मुझे। प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बाकियों का हम बता दें आपको, श्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, श्री लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर, और डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर 14 अप्रैल। ये सही था। ऑलराइट, ओके सौरभ जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। और 10वां प्रश्न आ गया है, और इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 में किस राज्य को उसके मुख्यमंत्री ने भारत का पहला डिजिटल रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? In August 2025, which state was declared as the first fully digitally literate state in India by its chief minister? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. महाराष्ट्र, B. असम, C. केरल, D. हिमाचल प्रदेश। सर ये रिसेंट की ही न्यूज है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, और इसका जवाब ऑप्शन सी केरला होना चाहिए। केरला का ऑलरेडी लिटरेसी रेट जो बहुत हाई चलता है, और रिसेंटली वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस भी किया था कि केरल को हमने डिजिटली लिटरेट स्टेट बना दिया है। तो इसको आप ऑप्शन सी केरला को लॉक कीजिए।
सी केरल को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो आपको मान्यवर, क्या बात है। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने और मान्यवर आपके नाम चेक आ रहा है 5 लाख का। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। इतनी जोर से ताली बजी है और हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जोर से ताली बजी है मनसी जी की। तो 5 लाख रुपया उनके पास आने वाला है। ओके, ये मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन, ये तिरुवनंतपुरम में ये उन्होंने घोषणा की थी कि डिजिटल लिटरेसी का अर्थ है कि 14 साल के ऊपर सभी लोगों को फोन या इंटरनेट का बेसिक उपयोग आता है। जी। और मान्यवर, जैसा कि आपने देखा होगा, आ गया है सुपर संदूक खेलने का समय। जी। इसकी जानकारी तो आपको मालूम है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए सौरभ जी। सौरभ जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Complete the English idiom, take the bull by the dash. Horns, option B. Next. Who among these served as the Prime Minister of India in the 1960s? Option C, Morarji Desai. No, that's wrong. Which of these is not the name of a country? Option D, Kurdistan. बिल्कुल सही। Next. Which of these is seen in the DDLJ song तुझे देखा तो? Mustard field, tulip garden, orange orchard या coffee plantation? Option A, सरसों का खेत. बिल्कुल सही। Next. Headingley and Edgbaston are cricket grounds in which country? Australia, New Zealand, England, South Africa? Option C, England. बिल्कुल सही। Next. The birth name of which ruler was Temujin? Option B, Alexander. No, that's wrong. Mahaganapati and Chintamani are temples in which of these pilgrimages? Option D, Ashtavinayak. Ashtavinayak, बिल्कुल सही उत्तर। Which of these art forms originated in the Bhagalpur region? Warli, Gond? Option A, Worli. No, wrong. What does the S in SIM card? Option D, subscriber. बिल्कुल सही कहा आपने। Next. Which country hosted the FIFA Club World Cup in the year 2025? USA, Spain, Australia, Qatar? Option D, Qatar. गलत हो गया, यूएसए था। लेकिन 6 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपया जीत लिया इन्होंने। और जहां गलत हो गए तो बता दें आपको, मोरारजी देसाई नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री was the prime minister in the 1960s। और एक जगह जहां आप गलत थे, तेमुजिन अलेक्जेंडर नहीं, वो जंगीज खान का नाम था। और एक जगह विच ऑफ दीज आर्ट फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन भागलपुर? इट वाज मंजूषा। ये एक बहुत ही बारीकी आर्ट फॉर्म होता है। जी। और वारली जो है शायद गुजरात में ज्यादा होता है और महाराष्ट्र में भी बॉर्डर पे है। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे होता है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 20? यूएसए। ये फीफा क्लब वर्ल्ड है, नॉट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आने वाला है वहाँ यूएसए में अभी फुटबॉल का। कतर आपने पढ़ा। ओके, तो ये जो आपने 60,000 जीता, इसको हम आपके बैंक में अभी जमा कर देंगे। ये हमारा यूपीआई का ऐप है, इसका पहले क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। खुल गया, यहाँ भर देंगे हम 60,000। बहुत चुपचाप से जनता देख रही है। तो डन किया, सेंड किया, सबमिट किया, पिन डालना पड़ता है और पहुंच गया मान्यवर। 60,000 रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। तो देखो सन्नो, आपके लिए एक सवाल है। देखिए, अगर आपको कोई नकली बॉस बनकर पर्सनल ईमेल एड्रेस पर ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर खरीदने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस ईमेल की ऑथेंटिसिटी को जांचिए। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। आप भी अपनों से ऐसे ही सवाल पूछकर उन्हें जागरूक बनाइए। ओके, अब आप बताइए, ये बैंक में पड़ा रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे? सर, मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहूंगा, जनता सर्वोपरि। तो ऑडियंस पोल जिंदा। ऑडियंस पोल लाइफलाइन, ओके। तो कंप्यूटर मास्टर, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, इसको एक बार फिर से जिंदा कर दीजिए। बहुत भरोसा रखा इन्होंने आप लोगों के ऊपर, इनका मान सम्मान रखिएगा। तो मान्यवर, जब खेल शुरू हुआ था और आपके घर की जो महिलाएं थी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान जो आई थी, उसका अब समय आ गया है। जी।
इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी 2 साल का भंडार जो है आपके घर पहुंच गया है। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध, सुनहरा और दानेदार है। तो माता जी आप प्रसन्न है कि नहीं? घी पहुंच गया आपके घर, 2 साल का घी भंडार पहुंच गया है। मैंने तो खाली वही बोला था कि बस घी ला के दे देना मुझे। 11वां प्रश्न आएगा, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तुगलकनामा लिखने वाले किस कवि को तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? Which poet who wrote the Tughlaqnama is known as Tutiye Hind or the Parrot of India? यह है तुगलकनामा। A. अमीर खुसरो, B. अबुल फजल, C. मिर्जा गालिब, D. मीर तकी मीर। अमीर खुसरो, अबुल फजल, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अबू फजल नाम मैंने सुना है, ऐसा मुझे कहीं हिट हो रहा है बैक ऑफ द माइंड। 2 में आपको फिर से तकलीफ हो रही है? सारे ही नाम प्रचलित है सर। सर ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस देखिए, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सही उत्तर देंगे और आपका समय शुरू होता है अब। ए आमिर खुसरो जिसको आप सोच रहे थे वो देखिए सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 58% मिला है उनको। बी 30%, सी को 6 और डी को भी 6। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ए अमीर खुसरो कह रहे हैं, ए पे ताल लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। 7.5 लाख रुपए जितवा दिया जनता ने आपको। अमीर खुसरो के लेखन में कई क्षेत्रों और संस्कृतियों का प्रभाव है। उनके कुछ प्रचलित जो कृतियां हैं, छाप तिलक, ये गाना पता नहीं आपने सुना है कि नहीं? अद्भुत अद्भुत गाना है ये। और इसको बहुत से जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स हैं इसको गा करके और बजा करके भी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। रंग एक और उनका शीर्षक है, सकल मन इत्यादि हैं। छाप तिलक हमको बहुत पसंद है जी। बहुत ही सुंदर इसका ऑर्केस्ट्रेशन भी किया गया है। संगीत में भी सर दुनिया में भारत ने बहुत अच्छा नाम किया है। जी, मतलब जी। बागबान की जो लास्ट लाइन थी आपकी, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबा, तो सर आज भी कितने साल हो चुके पर आज भी उतना ही एवरग्रीन सॉन्ग है जो कभी भी आप सुन सकते हो और हर लाइन का एक अलग ही महत्व है उसके अंदर। जी। शास्त्रीय संगीत जो है भारत का वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर हमेशा रहा है। ओके, आगे चलते हैं मान्यवर। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए के लिए। तैयार है जी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिक विज्ञानी अन्ना मणि 1976 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किस संगठन की उप महानिदेशक थी? Physicist Anna Mani was the Deputy Director General of which organization before her retirement in the year 1976? Okay? Physicist Anna Mani. A. Indian Academy of Science. B. Indian Space Research Organization. C. Indian Institute of Science. या D. Indian Meteorological Department. भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
भारतीय विज्ञान संस्थान या डी भारतीय मौसम विभाग? समय समय आपके पास। सही उत्तर देंगे 12.5 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी बचे। सर बी पर मन लग रहा है कि बी कहीं होना चाहिए, बी, बट सर मैं एक लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, संकेत सूचक। जी, आखिरी लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। शिमला हैज बीन अ फॉर्मर हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। शिमला इस संगठन का एक पूर्व मुख्यालय रहा है। सर शिमला से कुछ लग रहा है, ऑप्शन सी होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। शिमला, साइंस, 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 साइंस। कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं मान्यो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ए पे बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने कहा है कि इसको ताला लगा दिया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया उत्तर आपका। इट्स मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अणामणि आईएमडी की उप महानिदेशक थी, जहां उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक ये काम किया था वेदर के ऊपर। उन्होंने भारत में मौसम संबंधी उपकरणों के निर्माण, कैलिब्रेशन और परीक्षण में भी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। ये सही उत्तर था। तो मान्यवर, आप 7.5 लाख जीत रहे थे, अब आप वो 2.5 लाख चले गए तो 5 लाख पे हैं आप। जी मानसी जी, आपके 5 लाख सुरक्षित हैं, आप घबराइए मत, मिल जाएंगे आपको। तो हम आपको बधाई देते हैं, और ये जो 5 लाख रुपए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये हम जमा कर देंगे योनो ऐप पे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ भर देंगे 5 लाख रुपया। ओके किया, कंफर्म किया। मान्यवर अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। सर कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, मनसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर वो 2.5 लाख से ज्यादा उनके चेहरे पे जो आज स्माइल आई है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर मेरे लिए। आपने कैसे देख लिया उनकी स्माइल? सर दिल जुड़े हुए सर, और क्या चाहिए? क्या बात है। और सौरभ जी, तो आज आपसे हमको विदाई लेनी पड़ेगी, और हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बिग हैंड फॉर सौरभ। आइए सौरभ, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। कम से और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। निराश मत होइएगा, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, और ध्यान से सुनिएगा। देखिए देवेंद्र सज्जनों, सोनी लिप पर आप हमारे साथ फास्ट फिंगर राउंड खेलें तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और देखिए, जीवन में आपके पहचान बनाने का, अपने घर बनाने का और हॉट शीट तक आने का मौका आपको एक ही बार मिलता है, तो बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। Arrange these national parks from the west to the east, right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पन्ना, बी काजीरंगा, सी नमदफा और डी गिर। पन्ना, काजीरंगा, नमदफा, गिर, टी। ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी गिर, फिर आता है ए पन्ना, फिर आता है बी काजीरंगा, सम की ओर है, और फिर आता है सी नमदफा। ये है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है। केवल 2 ने, सबसे कम समय मानसी शर्मा।
आइए मानसी जी, बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रही थी। ओके, ऑलराइट, तालियां बज जाए मानसी जी के लिए। सबसे पहले सोने का सिक्का कल्याण की ओर से आपके लिए। आगे भी आप ऐसे ही खेलती रहें, कल्याण भव। ठीक है, तो हॉट सीट पर आ गए हैं मानसी शर्मा जी। ये दिल्ली से है और इनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है। आपका खेल भी इसी तरह सुंदरता से भरा हो, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर। मानसी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और शुक्रिया। बड़ी देर से हम देख रहे थे आपको यहाँ पर बैठे हुई थी। चलिए, आपका नंबर लग गया। कंपनी मैं के रूप में आपको आप इतनी शायद देर से- अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ। और प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। सर मेरा भाई भी आया है। कहाँ है? ओह, प्रणाम 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 भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बज जाए हमारे कंटेस्टेंट के पाने के लिए। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है उनके भरोसे का साथी, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। तो साधना जी, आपकी सुपुत्री बैठी हुई है हॉट सीट के ऊपर, तो आप बताइए आपको कैसे लग रहा है? सर, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये यहाँ केबीसी की हॉट सीट पर बैठी हुई है। अभी ये 25 की हुई है इसी साल और इसने अपने कुछ गोल सेट किए हुए थे और जिनमें से केबीसी की हॉट सीट पर आना भी इसका एक गोल था जो आज पूरा हो गया सर। तो सिल्वर जुबली तो आपकी मनाई जा रही है। सर और बचपन से और हमेशा इसने हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है सर। बहुत अच्छी बात है। और आज तो बहुत, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ सर। बिल्कुल कुछ शब्द ही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकलता है हमेशा अपने बच्चों के लिए। ऑलराइट मानसी जी, थोड़ी देर के लिए हम इधर से निकलना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट से। जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। यदि आप 25 लाख रुपए जीत जाती हैं तो आपको तो सुना होगा कई बार कि हीरो वीडा ई वूटर मिलेगा आपको। और अगर 1 करोड़ मिल गया तो पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन लें, वो आपकी हो जाएगी। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मानसी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए और ये है 5000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूध फटना दूध की इनमें से किस प्रक्रिया को दर्शाता है? दूध फटना refers to milk undergoing which of these processes? A. Boiling, B. Curdling, C. Freezing, D. Evaporating. उबलना, जमना, ठंडा होना या भाप बनना? सर दूध फटना एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं कर्डलिंग। सो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही हो गया आपका जवाब। 5000 रुपए आ गए आपको। कर्डलिंग। चलिए आगे चलते हैं मानसी जी। दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक प्रकार की कलम और एक प्रकार की जल संरचना भी है? Which of these is a type of pen as well as a type of water feature? ऑप्शन देखिए। ए फाउंटेन, बी जेल, सी स्केच या डी डिप। सर ए फाउंटेन को लॉक किया जाए। ए फाउंटेन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया, फाउंटेन पेन। दूसरा प्रश्न हो गया 10,000 रुपए। फाउंटेन पेन की क्या अहमियत होती थी हम जब छोटे थे स्कूल में, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपने कभी फाउंटेन पेन चलाया ही नहीं होगा। आपको तो सिर्फ वो कोडिंग डक डक डक। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन हाथ में फाउंटेन पेन आता था ना, हम लोग समझते थे अरे यार धन्य हो गया। और माँ बाबूजी थे, वो पहली बार जब पहला फाउंटेन पेन मिला, वो अभी तक हमारे पास रखा हुआ है। रखा नहीं है, अभी तो टूट टट गया है। हाँ। लेकिन वो याद है हमको। और वो दुकान याद है जहां हम लोग जाते थे वो फाउंटेन पेन को ठीक करवाने। उसमें स्याही कैसे भरते हैं और कैसे उसका निब बदला जाता है, और अभी तक हम वही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं आपको मानसी जी, ये लिखने की जो आदत है ये सब लोग भूल गए हैं।
आजकल कोई लिखता नहीं है, टाइपिंग का- सब सब टाइपिंग टाइपिंग करते करते हैं और वही लिखना हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं जब से स्मार्टफोन वगैरह आया है पढ़ना बढ़ गया है। तो जब देखो कहीं भी जाइए बाजार में सब लोग पढ़ते रहते हैं फोन कुछ पे ना कुछ, लगे। हाँ, लिखना लेकिन कम। ये सब आपकी वजह से है। माइक्रोसॉफ्ट की वजह से है, बना दिया उन्होंने एक यंत्र। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। रेडी मानसी जी, ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक शक्तिशाली विस्फोटक है? ओके, विच ऑफ दीज इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव? ए एलेक्जेंड्राइट, बी एंथ्रासाइट, सी थियोडोलाइट, डी डायनामाइट। सर, इसमें डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव है, तो आई वुड गो विद ऑप्शन डी, डायनामाइट। ओके, डायनामाइट पे ही तल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात। चलिए मानसी जी, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपया इसका मूल्य। रेडी? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? Which of these countries lies to the northwest of India? Options: A. Myanmar, B. Bangladesh, C. Afghanistan या D. श्रीलंका। सर, इसका आंसर है सी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान लगा को दें? लॉक किया जाए। सी पे लगाया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 20,000 रुपए जीत लिया आपने। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 25,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने मानसी जी। किस मोबाइल एप्लीकेशन में डेली मिक्सेस और सॉन्ग्स टू सिंग इन द शावर हैं जैसे व्यक्तिगत प्लेलिस्ट होते हैं, ये भी होता है क्या? Which mobile application has personalized playlists such as daily mixes and songs to sing in the shower? ऑप्शन दिखाया जाए भाई, तो अजब है। ए व्हाट्सएप, बी इंस्टाग्राम, सी टेलीग्राम, डी स्पॉटिफाई। सर, इसमें व्हाट्सएप तो हमारा चैटिंग एप्लीकेशन है, टेलीग्राम भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है और इससे डाउनलोड्स भी कुछ किए जा सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा ये भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर है स्पॉटिफाई, जो एक म्यूजिक प्लेइंग एप्लीकेशन। डी डी लगाएं ताला? लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, ये भी सही होगा। 25,000 पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। और इस अगली खबर से माता जी बहुत खुश होंगी कि आपने बिना लाइफलाइन के इन्होंने पड़ाव पार कर लिया है। और इसी तरह अगर उन्हें दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया तो 2 साल के घी का भंडार आपके घर पहुंच जाएगा, गोवर्धन घी का भंडार। ओके, अब मानसी जी ऐसा है कि 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 25,000 रुपए आप जीत गई हैं। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काताकाना, कांजी और रोमाजी, इनमें से किस भाषा की लेखन प्रणालियां हैं? काताकाना, कांजी एंड रोमाजी are some of the writing systems of which of these languages? लैंग्वेजेस आपको ऑप्शंस में दिखाई देंगे। ऑप्शन दिखाया जाए कंप्यूटर जी। ए जापानीज, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश या डी रशियन। काताकाना, कांजी, रोमाजी। सर, इसका मुझे लग रहा है ऑप्शन ए, जापानीज। तो मैं ऑप्शन ए, जापानीज को लॉक करना चाहूँ। ए जापानीज के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ए जापानीज पे क्या नहीं था, लगा जाए। कैसे आपने संबंध बनाया कि ये जापानीज होना चाहिए? सर, मैंने जब जापान गई थी तो उनकी लैंग्वेज के बारे में सुना भी था और उनका बोलना भी थोड़ा बहुत सीखा था, तो जापानीज। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका, वाह क्या बात है, वेल प्लेड। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि सभी जापानी भाषा को अलग अलग तरीके से लिखने का ये सिस्टम है। काफी मुश्किल है वो लिखना। हाँ, और बहुत मुश्किल भी बहुत है। मुश्किल है। ओके, आइए अगला प्रश्न आ गया, 7वां प्रश्न। रेडी मानसी जी? हाँ जी। 1 लाख रुपए, 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द LLM का अर्थ क्या है? In the context of artificial intelligence, what does the abbreviation LLM stand for? And here are the options. A. Legal Logic Machine. B. Local Legal Module. C. Linked Loss Merchant. या D. Large Language Model. सर LLM का यूज़ मैंने भी किया है, तो मुझे इसका पता है। इसका ऑप्शन डी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ऑप्शन डी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कहने कमेटी जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। LLM का अर्थ होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक प्रकार का AI मॉडल जिसे मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब क्या हुआ इसका? ये एक अलग भाषा है बनी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया, कोपायलट हो गया, तो उनमें ये LLM मॉडल्स यूज होते हैं। तो जो हमें ये आंसर देते हैं ना, हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमें ये आंसर देते हैं। तो मतलब ये कि अगर हम कोई प्रश्न करें उनसे तो इसका जवाब वो दे देंगे। हाँ जी। ओफो, ये तो आज रात को जाके मैं कोशिश करूंगा। क्या पूछने वाला हूं ये हम नहीं बताएंगे आपको। लेकिन ये अच्छी बात है यार। तो कहाँ जाए? चैट जीपीटी वो बताएगा। हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी। आज रात को आपने हमारा दिमाग खराब कर दिया। रात भर हम बताएंगे। बताओ भैया ये कैसे करना चाहिए। ठीक है, 8वां प्रश्न रेडी फॉर 2 लाख। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने पर आप किस शहर में होंगे? In which city would you be if you landed at the Tribhuvan International Airport? A. Kathmandu. B. Thimphu. C. Jakarta. या D. Kuala Lumpur. त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रही है। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल और वोटिंग मीटर उठाइए और बचाइए मानसी जी को। इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। %88 काठमांडू। सर मैं जनता के और साथ BC और D को 4, 3 और 5 मिला है। जाएंगे? जनता के साथ। आपका दिमाग उधर ही जा रहा था कि नहीं? हाँ जी, मैं जा रहा था। पे जा रहा था। देखिए वही सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर दिया आपका। तो क्या करें? काठमांडू ए को जी, लॉक किया काठमांडू जाए। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड। धन्यवाद। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और त्रिभुवन वहां के महाराजा थे। त्रिभुवन उन्हीं के नाम से ये एयरपोर्ट रखा गया। त्रिभुवन ये उनके राजा थे नेपाल। ओके, 9वां प्रश्न आ गया है आपके इस खेल में। ये है 3 लाख रुपए का 9वां प्रश्न। तैयार है मानसी जी? हाँ जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सारा जे मास की कल्पित उपन्यास श्रृंखला का नाम पूरा करें। थ्रोन ऑफ डैश। Complete the name of the fantasy novel series by Sarah J. Maas, Throne of Dash. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. Iron. B. Stone. C. Gold. D. Glass. Iron, stone, gold, glass. सर मैंने ये नोवेल सीरीज पढ़ी हुई है और सारा जे मास मेरी फेवरेट ऑथर भी है। ओह, ओके। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है मेरे लिए। इसका आंसर है थ्रोन ऑफ ग्लास। ऑप्शन डी, ग्लास को लॉक किया जाए। डी पे कहने ग्लास पे ताला लगाने के लिए। यस, एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। ये एक बेस्ट सेलिंग सीरीज है जिसमें इसमें 8 पुस्तकें हैं। हाँ जी सर। और आपने कहा कि आप उनकी प्रशंसा भी करते हैं। हाँ जी सर। और ये किस तरह की किताबें लिखती हैं? इसी तरह की? ये मोस्टली फैंटेसी टाइप की किताबें लिखती हैं।
तो मेनली इनकी 3 सीरीज हैं, एक सीरीज थ्रोन ऑफ ग्लास है जिसमें 8 पुस्तकें हैं, लेकिन इनकी ना एक कॉमन थीम रहती है किताबों में, और वो है इनकी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वो काफ़ी उनको पावरफुल और एम्पावर्ड दिखाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं हाँ को सशक्ति बल एक होना चाहिए। हाँ, अच्छा चुना आपने अपने लेखिकी को। ऑलराइट, ओके मानसी जी, अब आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। ये 10वां प्रश्न है, 5 लाख इसका मूल्य है, 2 लाइफलाइन है बची हुई हाँ आपकी। जी। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। मानसी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक Okay. तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, और इनमें से कौन सा आधुनिक झंडा उस देश का नहीं है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था? Which of these modern day flags does not belong to a country that was a part of the Axis powers during World War II? तस्वीर दिखाई जाए, जरा बड़ी दिखाइएगा। ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, not part of the Axis powers. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत 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 हो जाए टिकटिकी जी। संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी एक हिंट देते हैं। The flag is of the country whose capital is Paris. ये उस देश का झंडा है जिसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है। बताइए कौन सा है विकल्प? सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन बी। चित्र विकल्प ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये सही निकला है एकदम, वाह, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपया जीत लिया, और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे इनके लिए। मेनी कांग्रेचुलेशन मानसी जी, 5 लाख रुपए का चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई। ऑप्शन बी, फ्रांस का ध्वज जो एलाइज पावर्स का हिस्सा था, और ए, सी और डी जो थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली एंड ये जापान। एक्सेस पावर थे। जर्मनी बिकॉज ऑफ हिटलर, इटली मुसोलिनी, और जापान उनके साथ जुड़ा हुआ था, हाँ। जिन्होंने अमेरिका के साथ युद्ध छेड़ा हुआ था। फिर जब बम गिरा तो सब युद्ध खत्म हो गया Right. हिरोशिमा के ऊपर। आधुनिक ध्वज है जो उस समय एक्सेस पावर्स का हिस्सा थे। तो देवेंद्र संजो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। ऑलराइट मानसी जी, अब आपने चेक मिल गया आपको 5 लाख रुपए का। अब आप आज का खेल आपका यहीं समाप्त होगा। ऑलराइट, तो देवेंद्र संजो, आज के खेल में पूछे गए सवालों की जो संख्या है वो है 17 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कि आज के डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। ऑप्शन सी, केरला को लॉक कीजिए। सी, केरल को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो आपको मान्यवर, क्या बात है।